पिक्चर चालू करो बे। तो सुधांशु जी, ये अच्छी बात है कि फाइनली सरकार ने कम से कम संघ की भूमिका को स्वीकार किया और लगा कि जो काम कर रहे हैं, जिनकी बदौलत से जीत कर आते हैं, उन्हें कम से कम उन्हें भी प्रेजेंटेशन दिया जाए। मतलब प्रधानमंत्री के सामने तो दिया ही जाता है, उन्हें भी दिया जाए। गजब बेइज्जती है। देखिए रवि जी, मैं एक अनुरोध करूंगा, मुझे 1.5 मिनट कम से कम दे दिया जाए, क्योंकि इस विषय पर थोड़ा प्रस्तावना रखने के लिए। अच्छा, एक बात हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं। और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी इसी मुद्दे पे थी और प्रधानमंत्री जी तो प्रचारक भी रहे। तो ये कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो देश की जनता से छुपा हो या उसके संज्ञान में ना हो। दूसरी बात, सरकार के कामकाज में किसी प्रकार का संघ का हस्तक्षेप नहीं होता। यह बात संघ की तरफ से भी स्पष्ट की जा चुकी है, पार्टी की तरफ से भी। तीसरी बात, अब आप ये कहेंगे तो फिर उनसे मिलने की बात करने की जरूरत क्या है? प्रेजेंटेशन, काम का हिसाब देने की आज राष्ट्रीय मिल तो जरूर सकते हैं। प्रेजेंटेशन, मंत्री का हिसाब तो नहीं दिया जा रहा, पर आप कहेंगे फिर इतनी देर तक उनके साथ बात करने की आवश्यकता क्या है? अब मैं बता रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं कब हो गया ये? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो कहते थे कि सिविल सोसाइटी का इंटरेक्शन शासन के साथ होना चाहिए, तो आज विश्व का सबसे बड़ा सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, प्लस सिर्फ यही नहीं। अच्छा, आप सिविल सोसाइटी है जिसकी मतलब सबसे ज्यादा स्कूल है दुनिया में। एक मिनट, पूरी बात मैंने आप एक फाइनल डेफिनेशन आरएसएस का बता वक्तव्य पूरा होने दें कि सिविल सोसाइटी, हमने दुनिया के ऐसे सिविल सोसाइटी नहीं देखी जो किसी मैंने पार्टी आपसे में अनुरोध किया था रवि जी, अनुरोध किया था, तो आप कुछ बोलेंगे तो उसमें बोलूंगा ना मैं। तो फिर आप उसके ऊपर बोलिए सिविल सोसाइटी आरएसएस। फिर आपको जो पूछना वो पूछिएगा। हाँ, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूछना, जो बोलना है वो आप बोलिएगा, वैसा थोड़ी होगा। जो आप जो बोलेंगे तो उसमें तो कुछ काउंटर होगा ही। फिर आपको जो पूछना हो पूछिए। अच्छा, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं ना कि आप हर आप वाक्य के बीच में नहीं, हर वाक्य हुए ना, 2-3 वाक्य में रुका था। ठीक है। बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, यदि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोई एक संगठन है जिसके सबसे ज्यादा विद्यालय है तो वो विद्या भारती। सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन तो अखिल भारतीय विद्यार्थी। मैंने ये पूछा कि आरएसएस के पास क्या है। में सबसे बड़ा संगठन तो मैंने ये पूछा है। सर देखिए, आप सवाल जो पूछे उसका जवाब दीजिए। मैंने ये पूछा है कि क्या मंत्री आरएसएस के पास जाकर प्रेजेंटेशन दें, तो वो ठीक है कि मुझे यही पूछा करने देंगे तब। अब आप बता रहे हैं कि आरएसएस के कितने स्कूल हैं, फिर आप बताने लगे उसमें प्रिंसिपल कितने हैं, फिर स्टूडेंट कितने हैं, फिर उसमें टीचर कितने हैं। तो मैं ये थोड़ी सुनूंगा सर। अरे भाई, वो मैं नहीं बता रहा हूं मान्यवर। यदि जब मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, आप थोड़ा सा अपने उत्साह पर लोभ संवरण कर लें। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है सर, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सवाल पे है ना, मंत्री और आरएसएस के बारे में क्या है, इस पे तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब मैंने आपसे पहले कहा, देखिए रवि जी, इतना वाद विवाद की बजाय आपने मैंने कह दिया होता, मैं अब तक वक्तव्य पूरा कर चुका होता। कीजिए ना, यदि आप थोड़ा सा संयम रख लेते तो। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन छोड़िए, धार्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ा विश्व हिंदू परिषद, वनवासी क्षेत्र में क्रिश्चियन मिशनरीज के अलावा काम करने वाला इकलौता वनवासी। अब आप ये बता रहे हैं हमको कि बाकी देश में कोई काम ही नहीं कर रहा है, इतने आप ही लोग कर रहे हैं का फीडबैक आपको मिल रहा हो। देखिए सुधांशु जी, हमको भी रोक देना पड़ेगा सर। गजब टूबीबाज आदमी। जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताने की बजाय, देखिए मैं समझ रहा हूँ कि आरएसएस के लोग देख रहे होंगे तो आप उनके प्रति निष्ठावान हैं, तो अब ठीक है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि संघ खराब है। मैंने अभी कहा, मैंने तो कहा कि भाई उस संघ को हिसाब लेना ही चाहिए। मेरा सवाल क्या था, मैंने कहा कि आप खुश है ना। चलिए मैं एक वाक्य में आपकी सरकार संघ को रिकॉग्नाइज करती है। रवि जी, एक वाक्य में खत्म करता हूँ। आप एक संगठन बताइए भारत का जहां आपको इतने सारे 8-10 क्षेत्रों का सबसे बड़े कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का फीडबैक मिलता हो। एक तो मुझे रामदेव जी का नजर आता है, सरकार का बहुत सारा फैक्ट्री है, योगा चलाते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अरे योगा चलाते हैं ना। अरे हाँ भाई, हाँ, योग तो उन्होंने दुनिया में छाया है। क्या आज योग को कोई नहीं जानता अगर रामदेव जी नहीं होते। क्या विद्यार्थियों के क्षेत्र में काम, तो मैं कह तो रहा हूं, रामदेव का भी स्कूल है। संगठन, सबसे बड़ा संगठन, सबसे व्यापक संगठन, उससे फीडबैक लेना तो सिविल सोसाइटी के नहीं, फीडबैक लेना। देखिए सुधांशु जी, आपने यही किया, बार बार बता के वो सोशल मीडिया पे चलने वाला, उससे मेरे वो फर्क नहीं पड़ता। बार बार ये बता के कि मैं बोलने नहीं दे रहा हूँ, सवाल था आप उसको बताते ना। मैंने ये नहीं पूछा कि सवाल क्या, आरएसएस क्या है, ये अगर पूछता तो फिर उस पर हम बहस कर लेते। मैंने ये पूछा कि मंत्रियों को प्रेजेंटेशन देना चाहिए, आप कहे कि फीडबैक लेना गलत है क्या, मैंने ये नहीं पूछा। म्यूजिक